एक सेकेंड। हाँ, अब देखो इसमें आप 2 से 2 तो मैंने कैंसिल कर दिया। अभी बताओ मेरे को दोबारा डिफरेंशिएट करना है, इसी को डिफरेंशिएशन करें या इसको और सिंप्लीफाई कर लें? ये सिंप्लीफाई हो सकता है, थोड़ा छोटा हो सकता है ये। देखो बताओ क्या करो, इसमें कॉस सी माइनस कॉस डी वाली आइडेंटिटी अप्लाई कर दो। ये होती है -2 साइन सम ऑफ द एंगल डिवाइड 2 यानी 3t/2, फिर से साइन डिफरेंस ऑफ द एंगल डिवाइड 2, तो t में से 2t गया, -t/2। ठीक है, नीचे अप्लाई करो साइन सी माइनस साइन डी, ये होता है 2 cos सम ऑफ द एंगल यानी 3t/2, फिर होता है साइन डिफरेंस ऑफ द एंगल, 2t में से t गया, t/2। अब देखो इसमें क्या क्या कैंसिल करेंगे हम, थोड़ा इससे क्या होगा, छोटा हो जाएगा। देखो एक तो ये 2 से 2 जाएगा, इस साइन का माइनस बाहर निकलेगा, इसको प्लस बना देगा, और साइन t/2 साइन t/2 से कैंसिल हो जाएगा। अभी बताओ फाइनली बचा क्या dy/dx में? tan 3t/2। बस अब tan 3t/2 बचा है ना। अब देखो ये आसान भी तो हो जाएगा, कितना dy/dx इज tan 3t/2। अब डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको दोबारा से x के रिस्पेक्ट में। tan का डेरिवेटिव लगाते हैं, sec के स्क्वायर होता है, 3t/2 का लगाएंगे मल्टीप्लाई में, तो 3/2 तो साइड में हो जाएगा। हाँ, t का कर देंगे dt/dx। अब dt/dx की वैल्यू चाहिए होगी, कहाँ से लेकर आते हो dt/dx की वैल्यू? तो जो पहले निकाली है dx/dt का बस रेसिप्रोकल करके। बस बस उसको रेसिप्रोकल कर लो, इसका रेसिप्रोकल कर लो, ये 1/, में ले लो इसको, 1/2 कॉमन, क्या वैल्यू एक बार देख लेते हैं, -sin t प्लस sin 2t। अब बस इसके अंदर ना इसको और सॉल्व नहीं करेंगे, इसमें जो भी t है जरा बताओ कितना है, उसको जरा पुट कर लेते हैं। t कितना बोला था आपने? 5/2 5/2। 5/2, राइट। अब देखो जब यहाँ रखोगे ना 5/2, तो ये बन जाएगा 3π/4, मल्टीप्लाई 3/4, ये वाला 2 इस 2 से मल्टीप्लाई, फिर ये ब्रैकेट में आ जाओ 1 के अपॉन में, माइनस साइन π/2 और प्लस साइन पाई हो गया ये, क्योंकि ये पहले से 2t है ना, तो ये पाई हो गया। थोड़ा सा मैं इसको साफ लिख देता हूँ। अब बस इतना आना चाहिए कि आपको ये वैल्यूज पुट करनी आनी चाहिए, जैसे sec 3π/4। अब इसकी वैल्यू अगर नहीं आती तो क्वेश्चन फंस सकता है। sec 3π/4 की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में निकालोगे -√2 आएगी, cos 3π/4 का उल्टा स्क्वायर लगा दिया, इंटू 3/4 इंटू 1 साइन 90 1 होता है और साइन 180 0 होता है, तो ये रह गई खाली -1। फाइनल आंसर आ गया 2, एक तो माइनस बाहर आ गया ये वाला, एक ये बन गया 2 इंटू 3/4, फाइनल आंसर हो गया -3/2। ये आंसर है। तो हमने इसके बाद सेकंड डेरिवेटिव को निकालने से पहले ना यहाँ पे इसमें फॉर्मूला लगाना जरूरी है, अदरवाइज सोचो इसका डिफरेंशिएशन करोगे, इसमें क्वोशंट रूल लगाएंगे तो ये काफ़ी बड़ा हो सकता है। तो फॉर्मूला लगाने के बाद काफ़ी सिंप्लीफाई हो गया, और देखो खाली tan 3t/2 रह गया, और उसको हमने डिफरेंशिएट कर दिया। गॉट इट? यस सर। सर एक मिनट पिछला पेज दिखाना प्लीज। दिखा देता हूँ, एक मिनट। फिर एक और क्वेश्चन था। हाँ बताए तो, ये वाला नोट कर लो तो मुझे बता देना भाई। हो गया सर नोट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो कौन सा है? तो x इज इक्वल टू साइन 1/a log y। 1/a log y मल्टीप्लाई में है? सर साइन साइन पहले साइन है, अच्छा अच्छा, साइन 1/a ओके, साइन 1/a 1/a log y। log y, और प्रूव कुछ करना है? यस सर। 1 बोलो। माइनस एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर ठीक है, y2 माइनस एक्स y1 माइनस a स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। सही है। देखो मुझे इसमें क्वेश्चन में क्या नजर आ रहा है, जो प्रूव करना है ये मुझे 1 - x² यहाँ से कुछ हिंट मिल रहा है।
मैंने क्या किया, इस साइन को सबसे पहले तो इधर भेज के इनवर्स फंक्शन बना दिया। क्यों बना दिया इसको इनवर्स फंक्शन? क्योंकि जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा ना अब साइन इनवर्स एक्स का, तो ये हो गया देखो रूट 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इधर 1/a के साथ log y का कर लो 1/y, और y का भी कर लो dy/dx। तो कहीं पे देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर नजर आ गया ना। यस सर। यस सर। अब इसको मैंने कर दिया देखो क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इस तरह से, ये रूट आ गया इधर, और ये ए वाई मल्टीप्लाई करके चला गया LHS में। अब आप जरा इसको दोबारा डिफरेंशिएट करना, विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही करना है। जैसे a के साथ y का करो dy/dx, है ना, इधर रूट को छोड़ के पहले dy/dx का कर लो, तो भाई ये हो गया d²y/dx² प्लस फिर dy/dx को छोड़ दो, जैसे करते थे वैसे ही कर रहे हैं देखो। अब रूट का कर लो 1/2 रूट x, और रूट के अंदर का कर लो -2x। अब बोलो अब क्या करना है? क्या कर, एलसीएम। बिल्कुल, ये जो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, इसका एलसीएम लेके ना यहाँ इसके नीचे 1 मान के इसको फिर सामने भेज दो, और अब थोड़ी सेटिंग बना के देखो, ये इक्वेशन पूरी आ जाएगी। थोड़ा सा कोशिश करके देखो, ये आराम से आ जाएगी। ठीक है सर। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, अभी बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है ये जो आपने पूछा अभी। अच्छा, एक मैं आपको अब टेस्ट का सेकंड क्वेश्चन, और एक आपने पूछा मुझसे 7th क्वेश्चन, ये और बताया था, फिर हम आगे चलते हैं। आज चैप्टर नया स्टार्ट करेंगे भाई। डिफरेंशिएशन हमने ना बहुत किया है, समझो इतने क्वेश्चंस किए हैं, शायद ही कोई इनमें से कोई क्वेश्चन बाहर से मिले आपको। आप देखना है स्कूल वगैरह में कभी एग्जाम होंगे तो आपके क्वेश्चन ऑलमोस्ट इसमें से आएंगे, कोई इक्का दुक्का छोटा मोटा बाहर से आता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा आदित्य, अभी सेकंड क्वेश्चन है आपके पास? मेरे को एक्चुअली वरना टेस्ट पेपर ओपन करना पड़ेगा। सर y is equals to 2 to the power a into x. y is equals to 2 raised to the power ax, okay. dy by dx is equals to log 256 log 256 ये दिया हुआ है, ओके। at x is equals to 1. at x is equals to 1, है ना, यही है ना देखो क्वेश्चन। Yes sir, find it. चलो अब देखो ये क्वेश्चन है, y का फंक्शन दिया हुआ है, इसका डेरिवेटिव log 256 है, वो भी कब? जब x की वैल्यू 1 होगी। तो ये क्वेश्चन टेस्ट में था आपके, इसमें आपको a निकालना है। आपने देखो सर log 256 को 8 log में लिख सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं लिख सकते, जरूरत होगी तो लिखूंगा। देखो मैं अभी Yes, पहले मैं इसका डिफरेंशिएशन कर लेता हूँ। देखो dy/dx हो गया ना, इधर 2 की पावर x का पहले 2 की पावर x होता है, इंटू log a भी आएगा, और ax का अलग से करेंगे तो भाई a भी आएगा, चेन रूल लगाया छोटा सा। अब इसमें x के प्लेस पर 1 पुट कर देते हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है, और जो dy/dx है यहाँ रख देते हैं log 256। इधर मैंने पुट कर दिया x के प्लेस पर 1, तो ये a रह गया, और ये log 2 आ गया, और मल्टीप्लाई में ये a चल रहा है। अब आपने बिल्कुल ठीक कहा, 256 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो ये 2 की पावर 8 बन जाएगा। देखो 128, फिर 2 से जाएगा 64, फिर 2 से जाएगा 32, फिर ये 2 से 16, फिर 8, फिर 4, फिर 2, और ये 1 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको लिख दिया log 2 to the power 8। इधर ये सेम चल रहा है, ठीक है। अब ये log 2 to the power 8 में log की वाली प्रॉपर्टी लग गई, जिसमें पावर आपकी आगे आ जाती है ना, तो बताओ इसको क्या लिख दूं अब LHS वाले पार्ट को? 8 log 2, करेक्ट। ये बन जाएगा 8 टाइम्स ऑफ log 2 इज इक्वल्स टू, रह जाएगा वही 2 to the power a log 2 एंड मल्टीप्लाई 8। अब देखो भाई ये log 2 से log 2 तो आपका गया, अब इधर खाली 8 बचा है, जिसको मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 2 क्यूब is equals to 2 to the power a multiply a। अब कुछ गड़बड़ लग रहा है मेरे को भाई, इसमें और कुछ गिवन तो नहीं था? 256 ही गिवन है बस, log 256। yes. अच्छा एक मिनट रुको, मैं फिर मेरे को चेक करना पड़ेगा, क्योंकि अब ये ना इक्वेशन में देखो वैसे तो a की वैल्यू 3 है, लेकिन दोनों साइड से कंपेयर करने पर सेम होनी चाहिए a की वैल्यू।
सर मैंने तो बोथ साइड लॉग करके किया था। नहीं नहीं नहीं, ये तो पता है यहीं से आंसर आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव हाँ सर क्वेश्चन है ना। पहले ऐसे किया था पर वो फंस रहा था तो लेकिन मैंने मैं दूसरे एक मिनट से मैं किया। चेक करता हूँ, रुको। अच्छा, मुझे गूगल फॉर्म्स खोलना पड़ेगा इसके लिए। अच्छा, जब तक आप मेरे को दूसरा क्वेश्चन बोलो, इसको मैं भी चेक करके बताता हूँ आपको। इसको यहीं पे होल्ड पे छोड़ दो जरा, मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ मिस हो रहा है इसमें। मुझे दूसरा क्वेश्चन बोलो, यहाँ पे इसको भी छोड़ दो, 2-3 लाइनें जरा। ये सेकंड था या सेवेंथ था? सर ये सेकंड था। ये सेकंड था, तो इसके आगे आपने क्या किया? कुछ ऑप्शंस गिवन होंगे ना इस क्वेश्चन में, एक ही वैल्यू के कुछ ऑप्शंस गिवन होंगे। कोई ऑप्शन क्रॉस चेक करके देखा इसमें कौन सा वाला मैच कर सकता है? सर 2 आ सकता है ना? अच्छा, हाँ करेक्ट है। आप इसमें एक ही जगह 2 रख के देखो ना, क्योंकि वैसे तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हम एक के प्लेस पर 2 रख के देखें तो ये हो जाएगा 2 क्यूब इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2, और ये भी बन गया 2 क्यूब और ये भी बन गया 2 यस क्यूब। सर। हाँ तो ठीक है, फिर तो क्वेश्चन एमसीक्यू के हिसाब से तो हो सकता है, क्योंकि एमसीक्यू में एक ऑप्शन 2 भी होगा, है ना। उसको हम जब पुट करके देखेंगे तो एलएचएस आरएचएस के इक्वल मैच हो जाएगी। तो आंसर हो गया ए इज इक्वल्स टू 2। हाँ वैसे सोचें तो फिर रैंडम ट्राई करना पड़ेगा, ए की वैल्यू रैंडम पुट करनी पड़ेगी, और आपने बिल्कुल सही बताया श्रेया कि ए की वैल्यू 2 पुट करने से ये इक्वेट हो जाएंगे दोनों। करेक्ट है भाई क्वेश्चन, कोई मिसप्रिंट नहीं है। सेवेंथ क्वेश्चन बोल दो जल्दी से मेरे को, क्या था? So y is equal to x plus e to the power x. हाँ ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, देखो y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस ई टू दी पावर एक्स, और इसमें बताओ फाइंड क्या करना है? d square x plus y ds. ध्यान से देखना क्वेश्चन क्या फाइंड करना है, एग्जाम में ऐसा हो सकता है और बच्चे जल्दीबाजी में इसको गलत कराते हैं। एक्स का डेरिवेटिव 2 बार करना है, विद रिस्पेक्ट टू वाई करना है, ठीक है। Yes. ध्यान से पढ़ो। चलो हम स्टार्ट करते हैं। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट तो करेंगे, वो तो करते हैं, लेकिन हम पहले करेंगे इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे, ना कि विद Yes, रिस्पेक्ट टू sir. एक्स करेंगे, है ना। जैसे वाई का करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई 1 हो गया, एक्स का करेंगे डी एक्स अपॉन डी वाई हो गया, प्लस पहले e टू दी पावर x का करेंगे e टू दी पावर x, और फिर Into x का अलग dx से by dt. करेंगे dx अपॉन dy हो गया। अब इसमें से हम क्या करेंगे, dx अपॉन dy को ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ पर रह जाएगा 1 प्लस ई टू दी पावर x। फिर इस ब्रैकेट को हम चाहे तो सामने डाल सकते हैं 1 के डिवाइड में, इस तरह से। तो ये हमने dx अपॉन dy निकाल दिया। हम ऐसे भी कर सकते थे, पहले dy अपॉन dx निकाल लेते, उसको बाद में उल्टा कर लेते, आता यही। चलो खैर कोई बात Yes, नहीं। sir. अब इसको दोबारा करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। देखो इधर तो आ जाएगा डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर। अब इधर लगाते हैं, इधर बोलो क्वेश्चन रूल लगाऊं क्या? 1/1 प्लस ई एक्स में क्वेश्चन रूल से करूं या डायरेक्ट भी कर सकते हैं? किसी को याद है 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है? डायरेक्टली होता है, यूज भी करते थे 1/x का डेरिवेटिव। नहीं याद किसी को 1/x का डेरिवेटिव? Minus 1 upon x square. minus 1 upon x. बिल्कुल, तो वो लगाओ ना -1/x का स्क्वायर। अब ब्रैकेट का अलग से कर लो, ब्रैकेट में देखो चलो 1 का तो 0, ई एक्स का ई एक्स हो गया, लेकिन x का करोगे तो भाई dx अपॉन dy लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे dx अपॉन dy की वैल्यू पुट कर लेते हैं, ये मेरा सेम रहेगा बाकी सब। -1/1 प्लस ई एक्स का होल स्क्वायर इंटू ई एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स की ये वाली वैल्यू 1/1 प्लस ई एक्स। तो आपका जो आंसर आया फाइनल वो ये आया माइनस ई एक्स अपॉन 1 प्लस ई एक्स का होल क्यूब कर लो आप। Yes, sir. यही था. बस ये आंसर हो गया। देखो करना कुछ नहीं था, बस फंक्शन दिया हुआ था, उसमें ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है। वो आपसे x का डेरिवेटिव पूछ रहा है विद रिस्पेक्ट टू y 2 बार, y का नहीं पूछ रहा विद रिस्पेक्ट टू x 2 बार। गॉट इट? Yes, sir. चलिए भाई, तो आगे चलें फिर। Yes, sir. यस सर। तो मैं आपको ना आज फिर चैप्टर चेंज कर रहा हूँ भाई। डिफरेंशिएशन हमने कर लिया काफ़ी सारा, अभी इसको रिव्यू भी करना है आगे जाकर, ठीक है। रिकैप भी करेंगे पूरे चैप्टर को, तो अब इसके पीछे इतना नहीं पढ़ते। हाँ जितना मैंने करवाया है उसके बाद क्वेश्चन आने के बहुत कम चांस है। सर हाँ जी बोलो। सर इनवर्स ट्रिगो के डिफरेंशिएशन टॉपिक हो गया?
अच्छा चलो मैं आपको वो भी करवाता हूँ आज और करते हैं, ठीक है। मैंने इनफैक्ट आपको उसके बेसिक क्वेश्चंस नहीं करवाए, तो आज वही कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास से ना मैं चैप्टर 6 स्टार्ट करूंगा पहले आपका। वैसे देखो ये इनवर्स ट्रिगो फंक्शंस के डेरिवेटिव इस साल आने के चांस है नहीं, लेकिन हमने पूरे चैप्टर कर लिया था इनवर्स ट्रिगो। आ भी गया तो कोई दिक्कत नहीं, और नहीं भी आएगा तो हमें आता तो है करना। इसके सर डिफरेंशियल कॉन्टिन्यूटी भी नहीं आएगा? क्वांटिटी हम चैप्टर 6 के बाद करेंगे। आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्वांटिटी भी आएगा, डिफरेंशियबिलिटी भी आएगा। ओके सर। अच्छा, अब इसमें ना देखो पहले मैं आपको बेसिक फॉर्मूलाज रिवाइज करवा दूं जल्दी से जरा। जैसे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, जब ये tan इनवर्स x और tan इनवर्स को ऐड करते हैं तो ये आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए। ये होता है tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। और अगर यहाँ माइनस हो जाए तो आप ऊपर माइनस और नीचे प्लस कर देना, दो तो ये हो गए। इसके अलावा 2 tan इनवर्स x की आइडेंटिटी। अगर ये साइन इनवर्स में चाहिए तो साइन इनवर्स में होती है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर यही आइडेंटिटी 2 tan इनवर्स की tan इनवर्स में चाहिए तो लगभग सेम होती है। 1 माइनस एक्स। यस, नीचे माइनस का फर्क आएगा बस। और यही आइडेंटिटी अगर आपको कॉस इनवर्स में चाहिए तो ऊपर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये सब एनसीईआरटी में गिवन है, आप कहीं भी डायरेक्ट लगा सकते हो। इसके अलावा और क्या याद रखना है हमें, साइन इनवर्स एक्स में जब कॉस इनवर्स एक्स प्लस होता है, किसी को याद है सम कितना आता है इन दोनों का? साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, किसी को याद है? पाई/2। यस, ये पाई/2 होता है। सिमिलरली टैन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, ये भी पाई/2 होता है। और सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स, ये भी पाई/2 होता है। तो ये मैंने थोड़े से इनवर्स ट्रिगो के फॉर्मूले रिकैप कर दिए जो एनसीईआरटी में भी गिवन है। आप चाहो तो ये नोट कर लो दोबारा से, लेकिन जल्दी से करेंगे। सर हो गए। चलिए स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चंस। अगर किसी का रह भी गया तो मुझे बता देना, मैं पेज टर्न कर दूंगा। डिफरेंशिएट करना है, 2 मार्क्स क्वेश्चन होगा अगर बोर्ड में आता है मान लो। फंक्शन है tan इनवर्स 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x। अब जिसको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती, जिसने बिल्कुल भी नहीं किया हुआ लेकिन उसको डिफरेंशिएशन आता है, तो जरा देखो वो बच्चा कैसे सॉल्व करेगा। और मार्क्स तो उसको भी मिलेंगे, कोई मार्क्स कट नहीं कर सकता, लेकिन उसको आपसे डबल से भी ज़्यादा टाइम लगने वाला है। देखो वो क्या करेगा, पहले तो क्वेश्चन को नोट कर लेगा। ये वाला जो मैं मेथड कर रहा हूँ आप लोग नोट नहीं करेंगे, क्योंकि आप लोग तो बिल्कुल नहीं करेंगे ऐसे। जैसे ये फंक्शन है, ठीक है, तो पहले डेरिवेटिव लगाएंगे tan इनवर्स का भी। tan इनवर्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो भी डोमेन है यहाँ पे उसका स्क्वायर होता है। उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें क्वेश्चन रूल लगाएंगे। क्वेश्चन रूल में ऊपर 5x का 5, नीचे 1 माइनस 6x स्क्वायर, ऐसे ही माइनस अभी 5x को छोड़कर ब्रैकेट का करते हैं तो भाई ब्रैकेट का आएगा -12x, और फिर यहाँ पे 1 माइनस 6x का होल स्क्वायर भी आएगा। क्या ये सबको सही में आया चेन रूल जो लगाया है मैंने? यस सर। यस। बस अब इसको सिंप्लीफाई शुरू कर देंगे। पहले 1 के नीचे 1 मानेंगे, ये एलसीएम लेके यहाँ आएगा, फिर ये ऊपर आ जाएगा। जैसे अलजेब्रा सॉल्व करते हो बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे। ये एलसीएम लेके ऊपर आ गया, यहाँ पर आ गया 1 माइनस 6x स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 5x का होल स्क्वायर, और इसको सॉल्व कर लेना ऊपर जो भी आएगा। और नीचे आ रहा है 1 माइनस 6x स्क्वायर का होल स्क्वायर, और उसके बाद ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ सॉल्व करना, यहाँ सॉल्व करना, और फिर आंसर को छोड़ देंगे, राइट। एक तो ये मेथड है जो टाइम कंज्यूमिंग है, इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ गलती है, मैं तो गलती बोलूँगा। अब आप सुनो, आप तो ऐसे करोगे नहीं, इसको मैंने डिलीट ही कर दिया इसे। आपने क्या किया, डिफरेंशिएशन तो अभी किया नहीं, वो तो अभी चलेगा d/dx। आप देखो मैं इस tan इनवर्स के अंदर इस फंक्शन को कैसे रीअरेंज करूँगा। ये जो 5x है मैंने इसको लिखा 3x प्लस 2x,
मेरे दिमाग में ख्याल क्यों आया, क्योंकि मुझे नीचे भी तो दिख रहा है 6x स्क्वायर है, और उसको मैं लिख सकता हूँ 3x इंटू 2x। ऐसे मैंने टर्म्स को ब्रेक कर लिया, अभी भी डिफ्रेंशिएशन नहीं हुआ, लेकिन इसको ध्यान से रीड करो, ये आइडेंटिटी बन गई है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में। क्या होती है देखो, tan इनवर्स, ये x प्लस वाई नीचे 1 माइनस एक्स वाई आ रहा है, क्या बना दो इसको, एनीबडी? tan inverse x plus tan बिल्कुल सही, ये बन गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ये रहा ना, देखो ये वाला फॉर्मूला बन तो गया, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, आपके पास भी यही आ रहा है जो होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के इक्वल। लो अब करो डिफरेंशिएशन, अब tan इनवर्स का डेरिवेटिव लगाया 1 अपॉन 1 प्लस 3x का स्क्वायर यानी 9x स्क्वायर, मल्टीप्लाई में 3x का 3, प्लस इधर डेरिवेटिव लगाया 1 अपॉन 1 प्लस 4x स्क्वायर, 2x का स्क्वायर कर दिया 2x का 2, और ये लो आंसर। हम तो इसका एल्सियम भी नहीं ले रहे, यहीं पे छोड़ेंगे आंसर को। आया, सही में आया? यस सर। हो गया ना 2 मार्क्स में। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का कोई फंक्शन अगर आता है तो 99% उसमें कोई आइडेंटिटी लगती है और उसके बाद डिफरेंशिएट होता है। चलो अब मैं आपको इसी टाइप का एक दूसरा क्वेश्चन देता हूँ, ट्राई करके देखो। क्वेश्चन नंबर 2, थोड़ा जल्दी से करना, काफ़ी हद तक सेम है। tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस 6x स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करो जल्दी से। अब देख लो कैसे लिखना है इसको। हुआ? हो गया, यस सर, हो गया। सेम ही दिया है, आंसर भी सेम होगा, सिर्फ इतना होगा बस कि हम, नेगेटिव साइन आ जाएगा। हाँ बस बीच में माइनस आ रहा होगा। ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन दे दिया आपको। भाई आपने कैसे सेटिंग बनानी है इसकी, जो ऊपर x है उसको इस बार लिख दो 3x माइनस 2x, और जो नीचे 1 प्लस 6x स्क्वायर है उसको लिख के दिखा दो 3x इंटू 2x। बस आपने टीचर को दिखाया कि देखो हमने इसको एक आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर दिया है, और आइडेंटिटी बन गई है tan इनवर्स 3x माइनस tan इनवर्स 2x। रही डिफरेंशिएशन की बात, हुआ इसके अगले स्टेप में करके दिखाई देंगे। ये सॉल्यूशन का पहला स्टेप माना जाएगा, और ये लो ये सर आंसर ये है। हम 3x से 2x कहाँ से ले रहे हैं? ये हम ना ऐसे सोच रहे हैं दो नंबर जिनको माइनस करने से तो x आ जाए और मल्टीप्लाई करने से 3x स्क्वायर आ जाए। ओके राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, ये इसका आंसर ऐसे ही छोड़ देना। क्वेश्चन नंबर 3, जल्दी से करना भाई। डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स रूट एक्स प्लस रूट ए अपॉन 1 माइनस अंडर रूट ए एक्स। फिर से सेम क्वेश्चन दिया है, सर मैंने पिछला पेज दिखा। देखो ये मैंने नीचे आंसर लिखा हुआ है फाइनल, चेन रूल लगा के, छोटा सा चेन रूल लगाएगा इसमें, पहले tan इनवर्स का डेरिवेटिव आएगा और 3x का अलग से 3 आएगा, वो ऊपर शो किया हुआ है। यस सर, हो गया। अब देखो ये वाला ट्राई करो, ऑलमोस्ट सेम। इसमें तो बल्कि आपको कुछ करना ही नहीं है, डायरेक्ट ही फॉर्मूला दे दिया मैंने तो आपको। हो गया? यस सर। यस सर। आंसर बता दो, आंसर बता दो क्या आ रहा है। सर 1/2 अंडर रूट x 2 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स आ 1 रहा प्लस होगा। एक्स। 1 प्लस x
राइट। भाई सबका हो गया बताओ। सर एक बार करवा दो। देखो ये तो डायरेक्ट आइडेंटिटी बनी हुई है, tan इनवर्स रूट एक्स प्लस tan इनवर्स रूट ए। इसमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ा, डायरेक्ट इन्होंने फॉर्मूला दे दिया हमको। यस सर ये तो है। बस अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं। देखो चेन रूल लगाते हैं। पहले लगाते हैं tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो आप जब रूट एक्स का स्क्वायर करोगे तो भाई वो x बन जाएगा। फिर इनटू करके रूट एक्स का अलग से करो, वो भी हमें करना आता है डायरेक्ट 1/2 रूट एक्स। और रहा ये tan इनवर्स है, इसमें कोई x का फंक्शन ही नहीं है, इसका जीरो कर दो। 0। ये आंसर हो गया। लो यस सर समझिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 लिखो। बस आपको क्या करना है, आइडेंटिटी ध्यान से देखनी है कौन सी दी गई है। नेक्स्ट लिखो d/dx ऑफ tan इनवर्स ब्रैकेट, इसमें इस बार दिया हुआ है 2 raised to the power x plus 1 अपॉन 1 माइनस 4 raised to the power x। सिर्फ ये पहचानो, ये आइडेंटिटी कोई आपको दी हुई है, चेन रूल से तो होगा नहीं, कभी भी नहीं करना है आपको। बना कुछ फॉर्मूला देखो। नहीं आ रहा। tan इनवर्स 2x वाला। हम्म, ठीक कह रहे हो। देखो इसमें कैसे बनेगा मैं आपको समझाता हूँ। चलो एक क्वेश्चन ऐसे 2-3 है, भाई डिफरेंशिएशन तो भी कर नहीं रहे हैं, ठीक है। तो tan इनवर्स के अंदर थोड़ा सा 2 सॉल्व into कर। 2 raised to the power x लिख लेंगे। यस, इसको तो लिख लेंगे 2 इंटू टू रेज टू दी पावर एक्स। 2 को x और 1 पावर के नीचे अलग अलग कर दिया, और जो नीचे है ना ये 4 टू दी पावर एक्स, इसको आप लिख सकते हो 2 टू दी पावर एक्स का होल स्क्वायर। ये भी 4 रेज टू दी पावर एक्स है। अब अगर हम इसको ध्यान से रीड करें तो देखो ये कौन सी आइडेंटिटी है। ये देखो, ये वाली आइडेंटिटी है। ऊपर tan इनवर्स के अंदर 2x आ रहा है और नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है। बस ये देखो कि x के प्लेस पर आपके पास क्या है, देखो ध्यान से देखो। ये रहा। raised to the power x। बस, तो ये आइडेंटिटी बन गई आपकी ट्वाइस ऑफ, मतलब 2 tan इनवर्स x वाली। लेकिन x नहीं लिखना है आपको, 2 टू दी पावर x लिखना है। आप इसको x से ट्रीट करके चल रहे हो। और अब हम डिफरेंशिएशन उसका ना करके इसका करेंगे। इसका काफ़ी आसान है। देखो 2 तो कांस्टेंट ऐसे ही रहेगा, tan इनवर्स का लगाएंगे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, आप लिखेंगे 2 की पावर x का स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई। अब 2 की पावर x का अलग से लगाएंगे जो होता है 2 टू दी पावर x इंटू लॉग 2। और फाइनल आंसर लिखना चाहें तो देखो ये हो गया 2/1 प्लस 4 टू दी पावर x। इसको मैंने वापस स्क्वायर खोल के लिख दिया, और इनटू में ये सेम लिख दिया मैंने, ये लो। बस ये आंसर हो गया। गॉट इट। यस सर। Yes, sir. चलो ट्राई करो, ऐसे ही दूंगा। देखो एक और क्वेश्चन नंबर 5 डालते हैं। मैं रिपीट करूं ये वाला क्वेश्चन। बस हमने क्या किया है, जो अंदर का पैटर्न है उसकी सेटिंग बनानी है फॉर्मूले के लिए। तो उसको क्या लिखा, 2 टू दी पावर एक्स इंटू 2, ये +1 को अलग करके 2 लिख दिया, और नीचे 4 टू दी पावर एक्स को 2 टू दी पावर एक्स का स्क्वायर बना दिया। और अब ये आइडेंटिटी नजर आ गई। ये हो गया tan इनवर्स 2x, नीचे है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आइडेंटिटी होती है एनसीईआरटी ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग 2 tan इनवर्स x वाली। और अब डिफरेंशिएशन कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई करो। इसी फॉर्म का है, एनसीईआरटी का भी है। d/dx ऑफ साइन इनवर्स 2 रेज टू द पावर x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 4 रेज टू द पावर x। एनसीईआरटी मिसलेनियस में सॉल्ड एग्जाम्पल मिलेगा आपको, ये 2013 डाल देना इसके साथ। ये अटेम्प्ट करो जरा।
सेम सा है मेरे ख्याल से ये तो। ये तो सेम ही है। हाँ सेम, आंसर सेम भी सेम आंसर है। आ रहा है। बिल्कुल आंसर भी ये सर सेम ही आ बस रहा साइन, tan की जगह साइन। है। बिल्कुल करेक्ट। इसको बस आपने सॉल्यूशन में ऐसे लिख के दिखाना है, साइन इनवर्स ये 2 टू दी पावर x इंटू 2 लिखना है, और नीचे 4 टू दी पावर x को 2 टू दी पावर x का स्क्वायर लिखना है। और बस अब इसको लिखना है आपने इज इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला बन गया 2 tan इनवर्स x का। और इसके ऊपर अब आप डैश लगा दो, मतलब टीचर को ये बता रहे हो कि हम इसका डिफरेंशिएशन कर दें। तो 2 साइड में रख लो, वही आ गया, देखो सेम आ गया ये तो। tan इनवर्स का आ गया 1 अपॉन Yes. 1 प्लस 2 की पावर x का स्क्वायर आ गया, और 2 की पावर x का अलग से कर देना है यहाँ पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दे दूं, ये हो गया तो, ये तो सेम आंसर था। ये देखो सर हो गया। हाँ देखो Yes, छोटे sir. छोटे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। अभी मैं जितने करा रहा हूँ ना फिलहाल के लिए अभी इतने कर लेना, इनका कोई चांस तो है नहीं आने का, अगर हम बोर्ड के हिसाब से प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी फिलहाल। अच्छा ये वाला देखो जरा, डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स, इसमें देखो क्या दिया हुआ है इस बार, 2 रेस टू दी पावर एक्स प्लस 1 इंटू 3 रेस टू दी पावर एक्स, और डिवाइड में यहाँ पर है 1 प्लस 36 टू दी पावर एक्स। ये एनसीईआरटी का नहीं है, लेकिन ये बोर्ड में आया था ऑल इंडिया में 2013। हुआ कुछ इसमें देखो, तो हो गया कैसे बनाया फॉर्मूला जरा कुछ बताओ सर। भाई। इसे तो मतलब 2 इंटू 2 टू द पावर x लिख लिया, फिर इंटू में 3 टू द पावर x वो, ठीक है, और पावर सेम है तो 2 इंटू 6 टू द पावर x लिख लिया, यस, और नीचे क्या लिखा फिर, फिर 1 प्लस 6 टू द पावर x का होल स्क्वायर। राइट, बस इतना ही करना था, बिल्कुल ठीक। देखो 2 टू दी पावर एक्स प्लस 1 को लिख लिया 2 टू दी पावर एक्स इंटू 2, बाकी 3 टू दी पावर एक्स सेम, और नीचे 36 को 6 टू दी पावर एक्स का स्क्वायर। बस अगले स्टेप में एक स्टेप और करते हैं, इसमें इसको लिख देते हैं 2 इंटू ये 2x और 3x मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं 6 टू दी पावर x ऐसे, और नीचे इसका होल स्क्वायर पहले से बना हुआ था। अब ये आपकी आइडेंटिटी रेडी हो जाती है, और ये आइडेंटिटी बन जाती है 2 tan इनवर्स x वाली। इसमें x नहीं लिखना है आपको, 6 टू दी पावर x लिखना है, और अब आपको इसका डिफरेंशिएशन करके दिखाना है बस। ये 2013 से पहले किसी भी बुक में प्रिंट नहीं मिलता था, ये उसके बाद आर डी शर्मा सब वगैरह सब ने प्रिंट करना शुरू किया। 2013 से पहले जब ये बोर्ड में आया था, उससे पहले कभी किसी बुक में नहीं था। तो अब आप इसको डिफरेंशिएट करके भाई आंसर लिख दो। 2 ऐसे ही रहेगा, देखो tan इनवर्स का लगाओगे वही 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो आप लिखोगे 6 टू दी पावर एक्स का स्क्वायर, फिर 6 टू दी पावर एक्स का करोगे तो वो होता है 6 टू दी पावर एक्स का 6 टू दी पावर एक्स लॉग 6। छोड़ दो आंसर ये, बस इसको चाहो तो नीचे 36 टू दी पावर एक्स लिख सकते हो, ये जो नीचे होल स्क्वायर है, बस इतना कर सकते हो। तो साफ लिखता हूँ थोड़ा सा ऐसे। आया सबको सही में आया? भाई हुआ ये वाला डन नहीं डन, कुछ बताओ। यस सर। एक और करो ऐसा, ये लो। क्वेश्चन 7, डी बाई डी एक्स ऑफ अगेन साइन इनवर्स 2 रेज टू द पावर x प्लस 1
into 5 raised to the power x upon 1 plus 100 to the power x. करो. सेम दिया है, बिल्कुल सेम है. प्रैक्टिस के लिए दिया भी एक और हो जाएगा. चलो हो गया. सबका हो गया. सेम दिया है बिल्कुल बच्चों, जल्दी कर लो. Yes. नेक्स्ट लिख लो. टर्न कर लो पेज. हो गया सबका. बस इसमें इतना ही तो फर्क है. उसमें 3x था, इसमें 5x है. उसमें नीचे 6 की पावर x का स्क्वायर बनाया था, इसमें 10 की पावर x का स्क्वायर बना लेना बस, है ना. नेक्स्ट चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 लिखो. y is equals to tan inverse 2x upon 1 minus x square plus sec inverse 1 plus x square upon 1 minus x square. इसको डिफरेंशिएट करना है. या तो कोई आइडेंटिटी पकड़ लो, और अगर नहीं पकड़ पा रहे हो तो भाई चेन रूल लगा लो. एग्जाम में भी यही करोगे ना भाई. या तो आइडेंटिटी पकड़ में आ जाएगी आपके कि अच्छा ये आइडेंटिटी दी हुई है, वो पकड़ लो, और नहीं पकड़ पाते हो तो भाई चेन रूल लगा लो. 1 मिनट का वक्त दिया, मैं तक 1 सेकंड पानी की बोतल ले आऊं. फोर अपॉन 1 plus x square. हाँ जी, हो गया. Yes. 4 upon 1 plus 4 x upon 1 square. plus x. बिल्कुल ठीक आंसर, बहुत बढ़िया. सर हो गया. अच्छा किया क्या है, मतलब डिफरेंशिएशन तो खैर चेन रूल से तो नहीं किया होगा, इतना पक्की बात है. दोनों में tan का 2 same tan पहले लगेगा, tan इसे इनवर्स को अगर 2 tan tan इनवर्स इनवर्स होगा x हम्म. या फिर सर sec इनवर्स Sec x inverse में डोमेन को रेसिप्रोकल करके cos इनवर्स x cos लिख लिया inverse था. कर लिया. फिर वो 4 फिर tan वो इनवर्स दोनों x प्लस कर बनेगा. लेंगे. परफेक्ट, परफेक्ट जवाब. tan का डिफरेंस. 1 सेकंड होल्ड करना बच्चों, तो गेट पे आ गया. बिल्कुल सही बताया. देखो आपने, ये तो डायरेक्ट हो गया. 2 tan इनवर्स x होता है. और ये जो sec इनवर्स है, आप इसको बनाओ cos इनवर्स और डोमेन कर दो रेसिप्रोकल. ऐसा हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में कर सकते हैं. किसी भी इनवर्स फंक्शन को दूसरे इनवर्स फंक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं ट्रायंगल बना के. अगर आपको याद हो तो हमने sec इनवर्स को बिना ट्रायंगल बनाए cos इनवर्स बना दिया, क्योंकि ये हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस है तो ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. और अगले स्टेप में अब तो ये भी आपका 2 tan इनवर्स x हो गया, और अब ये दोनों ऐड हो गए, ये बन गया 4 tan इनवर्स x, है ना. अब डिफरेंशिएशन बड़ा सिंपल है. y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx, इधर 4 के साथ tan इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर. आया सही में. देखो 2 स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व हो गया. अब सोचो चेन रूल जो बच्चा लगाएगा उसके लिए कितनी आफत का काम है. डन. Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट ट्राई कर लो. ये लो, देख लो कैसे करोगे इसको. y इज इक्वल्स टू है sec इनवर्स
x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 और प्लस साइन इनवर्स है x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1। इसका जरा dy बाई डी एक्स बता दो, और अगर प्रॉपर्टी मिल जाए तो ठीक है, वरना चेन रूल लगा लो भाई। मैं तो ये बोल सकता हूँ। फिर कोई आ गया, 1 मिनट होल्ड करना भाई। हाँ जी, मिली कुछ आइडेंटिटी इसके अंदर आप लोगों को? सर ये x को फिर से रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। रूट x से हो जाए। अच्छा, अगर मैं कहूँ ये क्वेश्चन 1 मार्क में है तो सिर्फ 1 मार्क में? सर इसको सेकंड साइन इनवर्स x फिर cos cos इनवर्स इनवर्स करके ये x। सकते हैं। cos हाँ, साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स फिर x वो पाई बाय और क्या? पाई बाय 2। बस तो फिर आंसर बोलो, डी वाई बाई डी एक्स कितना हुआ? पाई बाय 2। पाई बाय 2। अरे डी वाई बाई डी एक्स सॉरी बोलो। 0 हाँ, देखो ना, आप इसमें से किसी एक को रेसिप्रोकल कर लो। जैसे मान लो सेक इनवर्स को करना है, तो सेक इनवर्स का कॉस इनवर्स बनाओ डायरेक्ट, और इसको लिख लो x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। किसी भी एक को कर सकते हो, इसको सेम रख लो। और अब ये देखो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की कौन सी आइडेंटिटी हो गई? साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, और ये होता है पाई अपॉन 2। और पाई अपॉन 2 का डिफरेंशिएशन करोगे, डी वाई बाई डी एक्स निकालोगे तो ये 0 हो गया। दैट्स ऑल। तो हो सकता है ना, देखो 1 मार्क में ये तो है क्या, वही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का अगर कोई क्वेश्चन इस तरह से आता भी है ना, तो डायरेक्ट ऐसे ही पूछा जाएगा। ये लो, एक और ट्राई करो, क्वेश्चन नंबर 10। y is equals to cos inverse 1 minus x raised to the power 2n upon 1 plus x raised to the power 2n। या तो चेन रूल लगा लो या प्रॉपर्टी देख लो, कोई चॉइस आपकी है। या तो चेन रूल और या फिर प्रॉपर्टी। सिंपल है बिल्कुल। हो गया। कोई प्रॉपर्टी बनाई है क्या? 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर n का होल स्क्वायर लिख लेंगे, और नीचे अच्छा। 1 प्लस एक्स टू द पावर n का होल स्क्वायर। तो हाँ, 2 tan इनवर्स x टू द पावर n हो जाएगा। फिर उसे कर लेंगे। बिल्कुल सही बता रहे हो आप इसको बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे। बिल्कुल सही जवाब दिया, सबको सही में आ भी गया होगा आई थिंक। इसको लिख लेंगे x टू दी पावर n का स्क्वायर, वही 2n है। इसको भी लिख लेंगे 1 माइनस एक्स टू दी पावर n का स्क्वायर, नीचे प्लस है सॉरी। और अब ये आपकी डायरेक्ट आइडेंटिटी बन जाती है। कॉस इनवर्स में 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है 2 tan इनवर्स x। बस अब चेन रूल लगाने में काफ़ी आसानी रहेगी। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ट्वाइस ऐसी रहेगा, tan इनवर्स का 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है ना, तो x की पावर n का स्क्वायर करो, और x की पावर n का अलग से भी कर दो डेरिवेटिव, n x टू दी पावर n माइनस 1 लो, यहीं छोड़ देंगे आंसर। तो बहुत ज़रूरी क्या है इन क्वेश्चंस के लिए? इन क्वेश्चंस के लिए ज़रूरी सिर्फ ये है कि आपको ना वो बेसिक सी कुछ आइडेंटिटीज पता होनी चाहिए। बोलो भाई, क्लियर है? यस सर। यस यस सर। देखो, ये मैं आपको जो करा रहा हूँ ना, आपकी नॉलेज के लिए करा रहा हूँ। अभी मेरे को बोर्ड पे फोकस नहीं है, क्योंकि बोर्ड में ये आने के चांस नेग्लिजिबल हैं, ऑलमोस्ट 0। और अभी मेरा फोकस रहेगा, मैं आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस ज़्यादा करवाऊँ, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन सब आने के चांस हैं। आपका एक पेपर जो बनेगा पहला, वो एमसीक्यू बेस्ड बनेगा। चलो हम इसके और नहीं करते हैं। तो मैं नेक्स्ट क्लास में अब ये डिफरेंशिएशन टॉपिक वाइंड अप कर रहा हूँ। अभी फ़िलहाल के लिए इसको रिव्यू करेंगे, तो कुछ चीज़ें छोटी छोटी छोड़ी हैं जान के मैंने, वो मैं रिव्यू में कवर करूँगा।
ठीक है, आपको जितने क्वेश्चन कराए आप इतने अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लो तो भी समझो ये हो गया। परसों चैप्टर 6 से स्टार्ट करेंगे, एब्सेंट मत होना, फर्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स। Okay, sir. ठीक है, चलिए जी हम फिर परसों मिलते हैं। ऑल राइट, Yes, Jen, sir. ओके, जय हिंद। सर वो टेस्ट भी जैन चेक सर। कर देना। मैं कर दूंगा, सो मैं रिटर्न भी कर दूंगा। जय हिंद शोभित। ओके सर। ओके।